अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग डेस्क में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, आज जो इस्लामाबाद की और जो मुल्क भर की जो अदालतें हैं, उनकी जो बड़ी डेवलपमेंट्स थी, उसमें जो एक बड़ी बात वो ये हुई कि सिंध हाई कोर्ट में जो है वो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो पिटीशन है वो समाअत के लिए मंजूर हो गई है और अटॉर्नी जनरल जो है उनको नोटिस हो गए हैं। और जो इस्लामाबाद में जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पर जो नए चीफ जस्टिस हैं याहिया आफरीदी, उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह जो है उनको एडीआर कमेटी जो है उसका चेयरमैन दोबारा से बना दिया है। और इसके साथ साथ जो ईमान मजारी हैं उनको भी आज जमानत मिल गई है। उनको जो केस था बैरियर वगैरह वो हटा रही थी उसमें, उस केस में उनको जमानत मिल गई है। और इमरान खान जो है उनको जो जेल में सहूलियात के हवाले से उनकी शिकायत थी उनका भी अदालत ने अजाला कर दिया है। इनकी आपको तफसीलात बताएंगे, लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल रिपोर्टिंग असर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन, नासिर इकबाल साहब जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं उनके ऊपर बड़े ज़बरदस्त तजिए भी लिखते हैं। ना साहब, ये जो सिंध हाई कोर्ट ने एक वहाँ पर एक पिटीशन आई थी और जो वहाँ पर दो रुकनी बेंच है, डिवीजन बेंच, उसने सुना चीफ जस्टिस जो थे शफी मोहम्मद सिद्दीकी जो है वो उसकी समाअत कर रहे थे। उन्होंने दो तीन वैसे क्वेश्चन किए दरख्वास्त गुजार से कि भाई आप बताएं कि आपका एक तो लोकस स्टैंड आई कि आप कैसे मुतासर हैं, इसमें मुतासरा फरीक है। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि ये बताएं कि अदलिया पर जो है वो हमला जो है वो पिटीशन के मंदरजात से तो ये नहीं लग रहा कि अदलिया अदलिया पे कोई हमला हुआ है, लेकिन अटॉर्नी जनरल को उन्होंने नोटिस कर दिए हैं। कुछ 10 के करीब दरखास्तें जो है पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी जेर समाअत है। एक तो थोड़ी सी ये एक, हमें एक क्लियरेंस जो है वो इस चीज़ को क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है कि अभी चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस जो है उनके हवाले से कानून साजी हो गई है, तो फिर ये आईनी जो दरखास्तें हैं ये अभी तक इस तरह से क्यों सुनी जा रही हैं? नहीं देखें, वो शुक्रिया असद। एक तो वो सिंध हाई कोर्ट में चूंकि पिटीशन फाइल हो गई है, तो जाहिर है वो उसकी थोड़ी बहुत प्रोसीडिंग्स होंगी। फिर अटॉर्नी जनरल साहब को भी नोटिस हुआ है, वो आके जाहिर यही बताएंगे कि ये ऐसी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है। ये नहीं हो सकता कि डिफरेंट प्रोविंसेस में एक ही मामला पर डिफरेंट पिटीशन सुने, क्योंकि हर एक का की जजमेंट डिफरेंट आएगी। तो उमूमन ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट तमाम पिटीशनें आप मंगवा लेती है। सुप्रीम कोर्ट में 3-4 पिटीशनें आ चुकी हैं। अब दूसरी बिसाइड ये है कि उसमें जो बात है कि एग्रीव्ड पार्टी कैसी है, उनका यही पॉइंट ऑफ व्यू है ना कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो अपॉइंटमेंट है, वो पार्लियामेंट्री पैनल अब किया करेगा, जिसमें अपोजिशन के लोग भी हैं और इसमें ट्रेजरी बेंचेस के हैं। तो इसमें हुकूमत की तरफ से जो आर्गुमेंट है वो ये है कि एक तो पूरी दुनिया में पार्लियामेंट ही करता है जजेस की अपॉइंटमेंट, नंबर एक। नंबर दो, इस पार्लियामेंट्री कमेटी में डेलिबरेटली अपोजिशन के लोगों को डाला गया है, वरना ट्रेजरी बेंचेस तो इसको बुलडोज कर देगी। देखें, ये नहीं होता कि ट्रेजरी बेंचेस हमेशा जो है ना वो बड़ी सिंसियर होती है। वो जाहिर है अपने मामलात को ज्यादा प्रेफरेंस उनकी होती है। तो वो और फिर ये कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चलती है तो ये फॉर ऑल टाइम्स टू कम है ना, अनलेस एंड अनटिल ये दोबारा अनडू ना हो जाए। तो कोई भी गवर्नमेंट आ सकती है, वो अपनी मर्जी की चीफ जस्टिस लगा सकती है। इसलिए पार्लियामेंट का रोल डाला गया है ताकि वन गवर्नमेंट मैन को शो ना हो वन और मैन शो एक ना हो। मुतबका उसमें। तो अब जो ये आईनी पिटीशन आई हैं और जो जहाँ तक जो मेरा सवाल था उसका थोड़ा सा मैं अभी आपको बताता हूँ अपने नाजरीन को कि इसमें जो आईनी पिटीशंस जो है वो अब अलग बेंचेस जो सुनने जाने थे उसमें यह है कि अभी तक उस हवाले से सिंध में तो एक रेजोल्यूशन पास हो चुकी है, लेकिन इस्लामाबाद की हद तक अभी रेजोल्यूशन पास नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट में जो है वो भी जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस बनाने हैं वो उसमें जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो उनकी जो अपॉइंटमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जो हेड होंगे और जो जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में, तो वो जो है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए जो है वो की जाएगी। लेकिन जो मेरी इतलात है उसमें ये है कि हाई कोर्ट्स ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशंस हैं जो 199 के जुमरे में आती हैं वो उन्होंने जो है उसमें से देखना शुरू कर दिया कि ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस में जाएंगी और कौन सी नहीं जाएंगी। सिंध हाई कोर्ट में जो पिटिशन है जिसके बात कर रहे थे उसमें
एक जो बड़ा मैं 199 पढ़ रहा था अभी थोड़ी देर पहले, आर्टिकल 199, उसमें एक चीज़ थी कि टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के हवाले से। तो ना सर एक ये कि सिंध हाई कोर्ट की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन नहीं बनती किसी कानून साज़ी जो कि वफाक में हो रही है, और वो भी एक जो आईनी तरमीम है उस पे। और दूसरी ये बात बताइए कि जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, उसकी मीटिंग कब होगी? ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस कब बनेंगे? देखें, एक तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आ जाएँ, फिर ये जुडिशल कमीशन की मीटिंग भी हो जाएगी। देखिए, मेरा आपसे एक सवाल है, सिंध हाई कोर्ट ये केस उठाएगी, तो किस बिना पे वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को अल्ट्रा वायरीज या सेट असाइड करेगी? एक रीज़न होगी ना, क्या फंडामेंटल राइट्स कौन-सी ब्रीच है? नंबर 1, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी अंडर अटैक है। नंबर 3, कोरम नॉन जुडिस है। पार्लियामेंट को आप कोरम कोरम नॉन जुडिस कह सकते हैं, यानी कि एक ऐसा फोरम जो इल्लीगल है, ठीक है? एक ऐसा फोरम जो इल्लीगल है, उसने ये कोई एक्ट किया है, तो पार्लियामेंट को आप कोरम एट्रीब्यूट नॉन जुडिस तो नहीं है, पार्लियामेंट का काम ही कानून साजी एट्रीब्यूट नहीं कर करना सकते है। ना, जी, नंबर 1। नंबर 2, आप कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी अंडर अटैक है, तो जुडिशियल कमीशन की मीटिंग जो होगी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाएगी, वो तो जुडिशरी के अपने लोग हैं। अच्छा। हाँ, अच्छा ना तो साहब, इसमें एक मुख्तसर सा सवाल ये कि मतीउल्लाह जान हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, कल उन्होंने एक व्लॉग किया उसमें, बल्कि आज सुबह किया उसमें। उन्होंने कहा जी कि अभी भी जो है ना ये जो जजों के इख्तियार, जो अपॉइंटमेंट का जो है वो इख्तियार, वो जजों के पास ही है। और वो बड़ा वो कर रहे थे, पूरा उन्होंने एक डायग्राम सा बनाया हुआ था कि जी अब यूँ होगा तो यूँ होगा तो यूँ, तो वो आखिर उन्होंने कंक्लूजन ये निकाला कि अभी भी जजेस जो है ना वो मुत्तहिद हो जाएँ तो वो अपनी मर्ज़ी के जजेस जो हैं वो इंडक्ट कर सकते हैं। तो कहने का यही मकसद ना, फिर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी अंडर अटैक कैसे आ गई? मैं यही आपसे पूछना चाह रहा हूँ। जब जुडिशरी जो पीयर्स हैं, जो मतलब एक इंस्टीट्यूशन के पीयर्स हैं, वो अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद कर रहे हैं, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हाँ, इंडिपेंडेंट? मतलब उसमें देखिए कि एक चीफ जस्टिस, 3 सीनियर मोस्ट जजेस ये फिर हो गए, एक कॉन्स्टिट्यूशन फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जज जो है ये हो गए, ये 4 ये हो गए, बल्कि 5 हो गए ना, 5 हो गए, 5 ये हो गए। एक और रिटायर्ड जज रिटायर्ड जज नहीं है उसमें उसमें, जुडिशियल हाँ, उसमें कमीशन से में। निकाल दिए, अब ठीक 2 पीटीआई वाले अगर आ गए बीच में, तो ठीक वो है। इनके साथ मिल जाते हैं। तो 7 बन जाए, तो 7 अगर ये होते हैं, तो फिर तो अपनी ये क्योंकि इनकी ये 13 मेंबर मेजॉरिटी में देखिए, ये 13 13 है। हाँ, तो हाँ, जिसके पास 7 जिनके होंगे, तो 7 जहाँ पे लोग इत्तेफाक कर लेंगे, तो वो बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि वो अभी भी जजों की वो अगर यूनिटी हो उनमें, और साथ में पीटीआई के लोग और बार काउंसिल भी अगर साथ मिल जाए, तो वो तो अच्छी खासी एक मेजॉरिटी और बन देखें, जाती है आपने ये उनकी। देखना है कि ये आखिर बनी क्यों है, इसके पीछे भी कोई कहानी है ना। होता क्या था, जुडिशियल कमीशन एक डिसीजन करती थी कि हमने फिलहाल शख्स को जज बनाना है, वो पार्लियामेंट्री कमेटी में उसकी अप्रूवल के लिए जाती थी, तो पार्लियामेंट्री कमेटी के हाथ बंधे होते थे, वो कुछ कर ही नहीं सकती थी। अगर वो अपोज करती थी, तो उनको जो है वो लिख के देना पड़ता था कि क्या रीजन है। वो तो रबर स्टैम्प बनी हुई थी। अच्छा ना साहब, ये जो एक और था कि जस्टिस मंसूर शाह साहब जो है, उनको एडीआर जो है कमेटी, उसका चेयरमैन बना दिया गया। एक तो थोड़ा-सा ये कि एडीआर कमेटी है क्या, और उनको जो चेयरमैन बनाया गया उसकी क्या सिग्निफिकेंस है? ये देखिए, बेसिकली क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि जी वो तो सारा कुछ जनाब ये हो गया, तो वो हो गया, दोस्ती का हक अदा हो गया। नहीं यार, दोस्ती का वो सीनियर प्यूनी जज है, अगर जब तक वो चले ना जाए, वो सीनियर प्यूनी जज है अभी। तो दूसरी बात ये है कि एडीआर एक कंसेप्ट है कि बजाय से कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे जो केसेस हैं वो आपस में लड़ाइयाँ डिस्प्यूट होती हैं। तो छोटे-मोटे केसेस छोटे-मोटे होते हैं वो जो अगर कि वो शहादतों की ज़रूरत नहीं हाँ, होती है, सिविल कोर्ट की ज़रूरत बिल्कुल। नहीं होती। अगर वो मिल बैठ के वो फैसला खुद ही आपस कर में लें। कर ले, तो वो उस पे वो जो है वो एडीआर और आपने डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन कमेटी जो है, और फिर वरना आपको से पता है आजकल तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होती है। मंसूर अली शाह साहब जो हैं, जस्टिस बड़ी मंसूर अली गलतियाँ शाह की थी साहब, उन्होंने। वो वो रिफॉर्मिस्ट किस्म के जज हैं। उन्होंने उस पे काम भी बहुत किया था और इस पे पॉलिसीज़ भी बनाई थी और इस पे बड़ा काम हुआ हुआ है। तो वो बेसिकली, चूँकि वो उनका ब्रेन चाइल्ड था, उन्होंने इस पे बहुत मेहनत की हुई है, तो इसलिए उन्होंने उसको चेयरमैन भी बनाया और वो शायद मतलब इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हो जाएगी। तो और फिर दूसरी बात है, अभी आपने देखा है कि जो अभी फुल कोर्ट मीटिंग हुई है, उसमें जो स्ट्रेटेजी है, वो उन्होंने वही स्ट्रेटेजी अपनाई है जो मंसूर अली शाह साहब ने डेवलप की अच्छा, थी। वो प्रेस्टीज में कुछ 4-5 दफ़ा मंसूर शाह साहब का नाम था, तो उस पे भी बड़ी बहस हुई है कि जी ये इतने 5 दफ़ा क्यों उनका नाम आ गया? आपके ख्याल में ये एक रूटीन मैटर नहीं था? यार बॉस ने, ये कोई तरीका है कि 5 दफ़ा नाम क्यों आ गया, तो 6 दफ़ा नाम क्यों, आप ये क्या कर रहे हैं? मतलब सुप्रीम कोर्ट को अपना काम करने दें, उन्होंने अपने हिसाब से काम करना है। उन्होंने एक फैसला किया है कि हमने वो स्ट्रेटेजी को अपनाना है, तो बस फिर अपनाना है। अच्छा ना साहब, एक आज
जो ईमान मज़ारी जो हैं उनके आज उनको बेल मिल गई है, उनके हस्बैंड को भी मिल गई है, लेकिन वो आहनी मुक्का था, लोहे का मुक्का वो उनके पास था, उसपे एक 13-20-65 का केस था, उसमें जुडिशियल हो गया है। तो उनके ऊपर इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात लगी हुई थी। तो आपने भी देखा होगा कि ये वकला जो हैं इस्लामाबाद के, इनके ऊपर पहले भी जो है वो जब चीफ जस्टिस थे अतर मिनल्ला, उनके चैम्बर पे किया था उन्होंने कोई जो मुज़ाहरा वग़ैरह किया था, तो उन पे भी दहशतगर्दी की दफ़ात लग गई थी। ये आपके ख़्याल में जो वकला के ऊपर ये दहशतगर्दी की दफ़ात लगनी चाहिए? देखिए ना, दहशतगर्दी की दफ़ा लगा के आप अपना केस खुद भी कमज़ोर करते हैं, मज़ाक भी उड़वाते हैं। क्योंकि किसी भी कोर्ट में जब ये जाएगा ना, तो दहशतगर्दी की जो दफ़ात हैं, वो तो वैसे ही उड़ा देंगे वो लोग। तो बेहतर है कि आप कोई सॉलिड केस बनाने के लिए सिर्फ़ पीपीसी या सीआरपीसी को ही लगाया करें। आप वैसे भी देखें ना वो रिमांड भी उन्होंने ख़त्म कर दिया देखें, उनका। दहशतगर्दी की जो डेफ़िनेशन में क्या आता है कि आप माशरे में इंस्टिल करें टेररिज़्म, खौफ। तो इससे तो लोगों में खौफ नहीं, जब वो ओवरऑल ही लोगों में लोग तो मोटिवेट हुए थे कि भाई हम भी नाका हाँ, तोड़ें देखिए ना, और ब्रीच सिक्योरिटी बैरियर है, ये सिक्योरिटी आप ज़रूर बैरियर को कह हटाएँ सकते हैं कि उन्होंने और सरकारी काम में कार्य सरकार में मुदाखलत की है। मुदाखलत, ये बात समझ में आती है। ये कहाँ से समझ में आती है कि दहशतगर्दी की है? क्योंकि लोगों में तो वो उससे खौफ नहीं, वो तो खुश हो रहे थे कि ये हमारा रास्ता खुलेगा। अच्छा तो इमरान साहब एक और इमरान खान साहब हैं उनको भी जो है वो आज जेल में उन्होंने कहा है कि सहूलियात जो है वो फराहम कर दें। उनको कोई डॉन अखबार पढ़ते थे वो काफ़ी अरसे से बंद हुआ हुआ है। वो पढ़ते थे और लोग फिर अपने वो बताते थे वकला को कि जी आप ये करें, डॉन के एडिटोरियल में ये था, वो था। मुझे तो लगता है कि वकला ने कहा होगा जी ये ख़त्म करें, हमें रोज़ ये क्लास हमारी होती है वहाँ पे। तो खान और साहब की आपको पता है, डॉन में 2-3 आर्टिकल्स भी आए हैं जो पीटीआई के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको भी उसमें हाइलाइट किया गया है। तो ज़ाहिर है उसमें फिर जब खान साहब पढ़ेंगे तो फिर वो डिसीजन लेंगे, तो मेरे ख्याल में उन्होंने शायद खुद ही करवा दिया। उन्होंने कहा ये जो है वो और वकला ने वैसे कहा। ये एक बात है कि ये मैंने ये सुनने में मेरे आया है कि जब अभी रिसेंट मीटिंग हुई है अलीमा खान साहिबा के साथ, या पता नहीं कि, तो उनको ये भी नहीं मालूम था कि 26 अमेंडमेंट पास हो गई है। यानी उनको बताया गया तो वो हैरान रह गए कि अच्छा पास हो गई है। अच्छा, दूसरी बात है कि बहुत सारी जो फैसिलिटीज़ थी ना जेल में, खान साहब ने अपने ज़माने में ख़त्म करा दी थी। तो देखें वो, अब मैं क्या कह उन्हें तो सकता नहीं हूँ? उस वक़्त पता था ना कि मैं भी कल जेल चला जाऊँगा। देखिए, एक तो चीज़ ज़हन में रखें, पाकिस्तान में पॉलिटिक्स में हर सियासतदान जेल में जाता है। तो ऐसे कोई काम ही नहीं करने चाहिए जो जो आपके ऊपर भी वापस आ तो जाए। ना सर अलीमा खान जो है उनको बेल मिल गई, बुशरा बीबी जो है उनको भी बेल मिल गई। कल कोई मैंने खबर की थी कोई 550 पीटीआई के वर्कर्स थे उनको भी जो है वो बरी कर दिया गया। तो कोई मामलात ठीक हो जाएँगे खान साहब के ऊपर सुप्रीम कोर्ट अब में देखें, जो आपको मालूम होगा कि जो सीरियस मसले हैं ना, मेन 9 के, वो 120 ही थे। आपको याद है ना? जी, जी। 120 थे नहीं, 105 थे, सॉरी, 105 जी, जी। 105 थे। उसमें से उन्होंने 20 रिहा कर दिए थे। बाकी कुछ 80s में रह गए हैं। तो जो मुझे बज़ाहिर लगता है एस्टेब्लिशमेंट या जो भी है, जो पावर्स टू बी, वो इंटरेस्टेड उन्हीं लोगों को सज़ाएँ दिलवाने में। बहुत सारे लोगों को तो ऐवें ही पकड़ लिया गया था। तो ज़ाहिर है उनके केस चूँकि वीक हैं, तो वो इसलिए मतलब रिलीज़ किए जा रहे हैं या उनको बेल दी जा रही है। लेकिन जो पकड़े हुए हैं लोग, जो 105 के लोग थे, वो सीरियस हैं। उनका मसला है असल चीज़ कि ट्रायल होगा कि नहीं होगा। बाकी ये है कि अगर उनकी सज़ा, पुलिस केस भी तो ऐसे बनाती है ना कि बगैर सोचे समझे दफ़ात डालती है। सुप्रीम फिर आप किसी कोर्ट में जाएँ तो उनको डिफेंड करना मुश्किल हो जाता है। जी, बहुत शुक्रिया नासिर इकबाल साहब। नाज़रीन जो आज आपको जो सिंध हाई कोर्ट पे डेवलपमेंट चल रही है, उसका जो पिटीशन है, उसका क्या मुस्तकबिल होगा, उसका क्या नतीजा निकलेगा। नासिर इकबाल साहब जो हैं, उन्होंने पहले ही उस हवाले से बता दिया है कि ये क्या जो है वो उनका फैसला आ सकता है और बाकी के जो चीफ जस्टिस हैं मंसूर अली शाह, उनके जो एडीआर की जो कमेटी के चेयरमैन बने और उस हवाले से कोई हाइप क्रिएट करने की कोशिश की गई है, तो ये कोई इतनी बड़ी डेवलपमेंट नहीं है। वो पहले भी थे चेयर कमेटी के चेयरमैन थे, बाद में डीनोटिफाई हो गए, वो खुद ही शायद वो इंटरेस्टेड नहीं थे और अब दोबारा जो है वो उनको कर दिया गया है। इससे लगता ये है कि मंसूर शाह साहब जो है वो रिज़ाइन नहीं कर रहे, लेकिन जो अंदर की खबर में जाते-जाते आपको ये बता दूँ कि जस्टिस बाबर सत्तार जो हैं उन्होंने जो अब वापस आए हैं 2-3 दिन के लिए, तो उन्होंने सिर्फ़ जो है वो मुकदमात जो है उनको परस्यू कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं जिनमें आर्गुमेंट्स कंक्लूड हो गए और जजमेंट्स जो हैं वो अवेटेड थी। यानी कि वो
जो है जो जजमेंट्स जो पड़ी हुई हैं, जो जिनके दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं, वो केसेस जो है वो सारे अपने फैसले जो है वो लिखने के लिए जो है वो फाइलें लेके जा रहे हैं और चीज़ें जो है वो कर रहे हैं। जिससे जो हमें पता चला है, जो ज़ाहिर हो रहा है, जो लोग कह रहे हैं कि शायद वो अब अपना जो है वो वाइंडिंग अप कर रहे हैं, जो जो उनके पेंडिंग जो काम थे, जो केसेस थे, मुकदमात थे, उनको कंक्लूड करके तो शायद वो अपना जो है वो ऑफिस जो कहते हैं कि बोरिया बिस्तरा जो है वो बांध रहे हैं। आपको हम अपडेट करते रहेंगे। अब तक के लिए इतनी हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।